ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 26, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कार्य कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अदंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड से भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे महेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनवांछित फल देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तपस्या, धर्म, दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति, महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति हैं। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अंततः धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं को पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल हैं। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने हजारों मस्तक से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती हैं। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णु को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगत माता कही गई हैं। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, यह कैसा गर्व है। वह तुम्हारा दुर्वाह गर्व आज विनष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले
पतिंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए, और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज ही शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुक्ष दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वनाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताएं। हे महामते, भृगु जी के मंत्र से बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए, वे भागते हुए शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए, और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का आलंबन बनकर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहां मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यम हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विशंभर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों की निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने आपका सती और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देव, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया और उसमें महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महान रुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर
तथा 13 संपत्ति पाद उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संहार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विषाद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वत को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न तो होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से रुद्रजन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तीर से पिछड़ मात्र ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो जाता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तीर भी नहीं हिलाने में समर्थ हो सकता। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं। उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उसे आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो तो उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रथमगढ़ और विष्णु आदि वहां आ जाएं, तो शीघ्र ही अनेक आकर्षक मंत्र से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित वहां ठहरे हुए हैं, वो मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामान ग्रहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी तुमसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हो,
उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी अपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव ने रोज से आंखें लाल लाल करके महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शूलधारी उन देवादिदेव की आजा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगी। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रथम, गुहाक, कुष्मांडा, पर्वत, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख गण का जो समूह था, उसकी तो सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, परयात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर कृतकानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदज्जिमान 7 करोड़, दुर्दुभ 8 करोड़, कपालिस 5 करोड़, संदराकर 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों से उत्पन्न विष्ठम 64 करोड़ वीरों के साथ सन्नाट, पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ पर्वत तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल कालक और महाकाल 100-100 करोड़ गणों का साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर, अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधि, गाष्ठा, गुड़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64-64 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकुपादर 60 करोड़, गर श्रेष्ठ सन्नाकक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़ गणाधीश, मधुपिंग और 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्व्रत 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष, तालकेतु, खड़ास तथा गणेश्वर 50 64 करोड़, समतर्क
स्वयं प्रभु कुलीन लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यात्मक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी रीति असनी भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से बीसों सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा सिंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजे के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक सुकून होने लगे। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करते सूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गढ़ सोहें ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब वहीं जाय पुकारा, तब वहीं दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कल्लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दाने महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रकट उदत मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत लंका विषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजा च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धनी धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तित्व कहवित करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मन ध्यान लगावे, सारन नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मल्लाई, तापर होते समूह सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नियम कुल प्राति ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता।
जन करता जग भरता जग संहार करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तों, कथा की समाप्ति के बाद एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।